सासंगत जी, उलझन के लिए अपनी बुद्धि लगाओ और सुलझन के लिए सद्गुरु की बुद्धि से चलो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सासंगत जी, एक बार की बात है, एक महात्मा जी के दरबार में एक राहगीर आया और उसने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, सद्गुरु की आज्ञा की पालना कैसे करनी चाहिए? महात्मा ने उस राहगीर से कहा, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे कि तुम अच्छी तरह से समझ पाओ। और वो बोले, बहुत समय पहले की बात है। दो राज्य थे और बहुत ही पास में थे। एक राज्य बहुत बड़ा था, दूसरा राज्य छोटा था। बड़े राज्य की सेना अच्छी खासी और बड़ी थी, लेकिन छोटे राज्य की सेना छोटी थी। एक बार बड़े राज्य के राजा के मन में ये पाप आया कि छोटे राज्य पर भी आक्रमण करके इसे अपने ही राज्य में शामिल कर देते हैं, और उसने आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली। तभी राजा के गुरु आए और उसने राजा से कहा, राजन, आक्रमण से पहले, युद्ध से पहले तुम अपने कोई विश्वास पात्र दूत को छोटे राज्य के राजा के पास भेजो और उससे कहो कि वो आत्मसमर्पण कर ले, जिससे खून खराबा रुक जाएगा और जनहानि भी नहीं होगी, और राजन, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बिना युद्ध किए तुम्हारा अधिपत्य छोटे राज्य पर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम उसे ही दूत बनाकर भेजना जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो, और वहां पर होने वाली हर घटना की खबर, हर पल की खबर तुम्हें देता हो, जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सके। इतना बोलकर राजा के गुरु वापस चले गए। संतो जी, राजा ने सोचा, मेरे लिए तो सबसे जरूरी मैं ही हूँ, तो क्यों ना भेष बदलकर दूत बनकर उस राज्य में जाऊं। संतो जी, राजा भेष बदलकर दूत के रूप में छोटे राज्य के राजा से मिलने के लिए गया, और उसने छोटे राज्य के राजा को एक पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया। दोनों राज्य के राजा मिले। सासंगत जी, जब बड़े राज्य के राजा, जो कि भेष बदले हुए थे, वो जैसे ही कुछ बोलने जा रहे थे, वैसे ही छोटे राज्य के राजा ने उसे रोक दिया और कहा, पहले आप मेरी बात सुन लें। तब छोटे राज्य के राजा ने ताली बजाई। ताली बजाते ही एक सैनिक हाजिर हुआ। तब छोटे राज्य के राजा ने सैनिक से बोला, इस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ, और वो सैनिक पहाड़ी से नीचे कूद गया। दूसरी बार भी राजा ने वैसा ही किया, अपनी ताली बजाई। दूसरा सैनिक आया और दूसरे सैनिक को भी बोला, इस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। वो फिर नीचे कूद गया। तीसरी बार भी वैसा ही किया। तीसरा सैनिक आया और तीसरा सैनिक भी राजा के कहे अनुसार उस पहाड़ी से कूद गया। बड़े राज्य के राजा ने ये सब देखकर मन ही मन सोचा, ये कैसा पागलपन है, ये अपने ही सैनिकों को क्यों मार रहा है। और उसने छोटे राज्य के राजा से कहा, आप ये क्या पागलपन कर रहे हैं। तब छोटे राज्य के राजा ने कहा, मित्र, जब तक ऐसे स्वामी भक्त योद्धा हमारे पास हैं, तब तक हम कभी भी हार स्वीकार नहीं कर सकते। जाकर अपने बड़े राज्य के राजा से ये कह दीजिए। सासंगत जी, बड़े राज्य के राजा, जो कि भेष बदले हुए थे, वो ये सब देखकर वहां से वापस लौटे, और उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पहाड़ी से नीचे कूद जाएं, पर कोई उस पहाड़ी से नहीं कूदा। सारे सैनिक आपस में बातें करने लगे, आपस में लड़ने लगे कि तुम जाओ इस पहाड़ी से कूदो।
साथ संगत जी, ये सब देखकर बड़े राज्य के राजा को ये एहसास हो गया कि वो राज्य भला ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उस राज्य में स्वामी भक्ति है। और जिस राज्य में स्वामी भक्ति हो, उस राज्य का कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बड़े राज्य के राजा खुद छोटे राज्य के राजा के महल में पहुंचे और अपना मस्तक झुकाकर आदर से उन्हें प्रणाम किया और माफ़ी मांगी। दोनों गले मिले और सब चीज़ भूलकर खुशी खुशी रहने लगे। साथ संगत जी, महात्मा की कहानी समाप्त हुई। तब राहगीर ने बोला कि ऐसे स्वामी भक्ति सैनिक तो बहुत ही आदरणीय हैं। महात्मा ने राहगीर से कहा, हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सद्गुरु कुछ कहें तो बिना कुछ बोले उसकी पालना कर लेना, बड़े लाभ रहेंगे। साथ संगत जी, महात्मा जी ने उस राहगीर से आगे कहा, ये 3 सैनिक जिसे राजा ने पहाड़ी पर से कूदने के लिए कहा और वो कूद गए, वो और कोई नहीं, ये तीनों तन मन और धन थे। जब भी सद्गुरु कुछ कहें तो रणभूमि में तन मन धन से कूद पड़ना। सद्गुरु और सच्चे संत से कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना। जो तर्क वितर्क में उलझते हैं वो उलझते ही चले जाते हैं, और जो तर्क वितर्क में नहीं पड़ते वो सुलझ जाते हैं। संतो जी, उलझन के लिए अपनी बुद्धि लगाओ और सुलझन के लिए सद्गुरु की बुद्धि से चलो। जो भी सद्गुरु कहें, जो भी सद्गुरु का आदेश हो, उसे तुरंत मान लो। साथ संगत जी, जो सद्गुरु के आज्ञा अनुसार, उनके कहे अनुसार चलते हैं, वो जीवन के भव सागर से पार हो जाते हैं। वो कभी भी अकेला नहीं रहते, क्योंकि सद्गुरु हर वक्त उसके साथ रहते हैं। साथ संगत जी, भक्ति भी इसी का नाम है। खुद को समर्पित कर देना ही भक्ति है। भक्ति में कोई तर्क वितर्क नहीं होता। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी,